नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो जितने भी इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आरएसएमएसबी बोर्ड के हों, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई आरएएस के एग्जाम के क्वेश्चंस हो, सभी क्वेश्चंस को, चाहे महिला सुपरवाइजर, कांस्टेबल, जो भी है, जितने भी एग्जाम राजस्थान में होते हैं, उन सभी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को करते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। तो टॉपिक है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। ये राजस्थान के इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है। ठीक है, ये बात कर रहा है किसकी, डडीकर शैलकला पुरा स्थल की। तो ये पर्टिकुलर जगह, ये पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में किस जिले में स्थित है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए, डडीकर शैलकला जो पुरा स्थल है, अभी किससे रिलेटेड है, ये आपको सभ्यता के अवशेष वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो डडीकर शैलकला पुरा स्थल है वो अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, किस में है, अलवर जिले में स्थित है। तो ये आरपीएससी का एफएसओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात कर रहा है किसकी, मौर्य युगीन की। ठीक है, तो मतलब मौर्य के युग की बात कर रहा है। तो जब मौर्य युग था, उस समय जो बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं, पुराने अवशेष हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये पूछा है। तो ये भी आरपीएससी एफएसओ के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी सभ्यता, मैंने आपको कालीबंगा भी पढ़ाया है, आहड़ सभ्यता भी पढ़ाया है, ठीक है, बैराठ भी पढ़ाया है, तो गणेश्वर सभ्यता भी पढ़ाया है। तो सारी सभ्यताएं पढ़ाई है। उसमें कहाँ पे हमने जिक्र किया था, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ जिक्र किया था हमने, बैराठ सभ्यता के अंदर पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैराठ सभ्यता से इसके अवशेष मिलते हैं, किसके, बौद्ध स्तूप के। कौन से, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ मिलते हैं, बैराठ सभ्यता से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, किस पुरा स्थल को धूलकोट। और जब मैंने आपको टॉपिक कवर कराया था, तब भी मैंने देख लीजिएगा, वीडियो में बताया, धूलकोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 के अंदर, यानी सेकंड ग्रेड के अंदर ये पूछा गया 2019 में। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट, हो सकता है सेम रिपीट भी हो जाए। तो किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, आहड़। ठीक है, आहड़ सभ्यता जो स्थल था, उसको किस नाम से जाना जाता है, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको आहड़ सभ्यता जब पढ़ाया था, मैंने आपको तीनों का डिफरेंस करके समझाया था कि किसके क्या कौन कौन से अवशेष हैं, वो कौन सी सभ्यता में मिलते हैं, या किसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है, किसको मौर्य युगीन काल के अवशेष मिलते हैं, कहाँ से तांबे के बर्तन मिले, कहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये सब मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस करके समझाया था। तो देखिए, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं, तो धूलकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, तो आहड़। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसकी बात कर रहा है, सुनारी सभ्यता। ये भी आपको सेम टू सेम पढ़ाया हुआ है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर ये अब ये बात कर रहा है जिले की, तो देखिए किस जिले से सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जिले की, तो ध्यान रखिएगा, ये झुंझुनू जिले से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, झुंझुनू जिले से मिले हैं, झुंझुनू। बात करते हैं नेक्स्ट, तो सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले, झुंझुनू जिले से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिलोन किस नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया था। गिलून किस नदी के किनारे पर स्थित है। कॉलेज व्याख्याता 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कॉलेज में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी या आरएसएमएसबी के क्वेश्चंस में डाला जा सकता है। तो गिलून किस नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गिलून। गिलून कहाँ पर है, बनास नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, गिलून सभ्यता मैंने आपको पढ़ाई थी, तब भी बताया था, गिलून सभ्यता है या गिलून जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थापित है, बनास नदी के किनारे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। अब देखिए, मैंने स्टोरी से ही पढ़ाया था आपको, पूरा बताया था ना आपको कि एक जुता हुआ खेत है, उसके अंदर एक घर है, घर के अंदर इधर मटका रखा हुआ है, मिट्टी का एक बर्तन है, और इधर जो है खेत के अंदर क्या मिलती है, एक जो बच्चे की क्या है, जो मस्तिष्क की हड्डी है वो मिलती है। इस तरह से पूरा आपको चित्र बना के स्टोरी के रूप में समझाया था। तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। देखिए, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। कॉलेज व्याख्याता 2019 के अंदर ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा में है,
दिशा की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में कालीबंगा पुरस्थल के जो जुता हुआ खेत है वो मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? ये भी आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो आहड़ स्थल पर या आहड़ सभ्यता के अंतर्गत की बात कर रहा है, तो कौन सी फसल का उत्पादन नहीं होता था? तो देखिए, वैसे तो इसमें आई थिंक मुझे क्वेश्चन डालने चाहिए, ऑप्शंस डालने चाहिए थे, बट चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको पता है तो देख लिए आंसर कर दीजिए। बाकी इसका आ जाएगा चावल। ठीक है, चावल जो फसल है उसका उत्पादन किस में नहीं होता था? आहड़ के अंतर्गत नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, जहाँ पर ऑप्शंस है वहाँ मैंने कई जगह डाले हैं, लेकिन कई क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो फैक्चुअल हैं। ठीक है, उनमें आपको ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सुनारी सभ्यता कहाँ है, धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है, गिलून सभ्यता कौन सी नदी के, ये वन लाइनर है। ठीक है, इनको आपको वैसे थ्योरी के रूप में ही याद करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शंस वगैरह आपके साथ नहीं चल सकते। तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको थ्योरी की तरह पढ़ें। मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लासेस में, वहाँ से आप बार बार रिवाइज करें, या आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से बार बार इसको रिवाइज करें, क्योंकि ये वन लाइनर की तरह ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कौन सी ये मैंने करा दिया है। 1837 में बीजक पहाड़ी बैराठ स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एज इट इज बता रखा है। ठीक है, और ट्रिक से कराया था ये क्वेश्चन मैंने आपको, बैराठ पहाड़ी वाला। 1837 में बीजक पहाड़ी बैराठ में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? वरिष्ठ अध्यापक विषय शिक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में डाला गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, किसने खोजा था, ये बताया था मैंने आपको, कैप्टन बार्ट ने। ठीक है, कैप्टन बार्ट ने खोजा था, बार्ट ने। और किसको किसने, जैसे जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सबसे पहले कहाँ, वहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया था? ठीक है, कौन सी सभ्यता में सबसे पहले कार्य किसने किया था, सब मैंने आपको ट्रिक से पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा के अंदर एक क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, किस ताम्र पाषाण स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, तांबे की। तो मैंने आपको बताया था कि जिसको हम ताम्र संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपकरण मिले थे वो किसके मिले थे? तांबे के मिले थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी के अंदर। ठीक है, जहाँ पर तांबे के उपकरण सबसे ज़्यादा मिले हैं जिस सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। तो बताइए किसको कहा था, मैंने बताया था कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रयुगीन के उसमें जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता, ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ठीक है, बताइए किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय कौन सी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं? बैराठ सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता के अंतर? बैराठ सभ्यता के अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ये भी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में डाला गया है। 7 अग्नि वेदिकाएं, ठीक है, की पंक्ति, ठीक है, 7 वेदिकाओं, जिसमें आपको बताया था इस तरह से यज्ञ या वेदिकाएं आप कह सकते हैं, वो बनाए गए थे। तो 7 अग्नि वेदिकाएं की पंक्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो देखिए, कौन सी सभ्यता में पढ़ी थी हमने ये, जो हवन कुंड वगैरह, वेदी कुंड वगैरह हमने पढ़े थे, वो कौन सी सभ्यता के अंतर्गत थे? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो देखिए, कालीबंगा, बैराठ, गणेश्वर सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है। तो कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत जो हमें 7 अग्नि वेदिकाएं हैं या हवन कुंड जो आप मान सकते हैं उस तरह के, वो प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? वरिष्ठ अध्यापक के अंदर डाला गया ये भी। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों के संकेत देती हैं? तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आहड़ के उत्खनन में कौन कौन सी चीज़ें मिली थी, फिर उनमें से आपको बताना है कि जिस सामग्री से आपको जो बाह्य संपर्क है उनका अंदेशा लगता है, उनका संकेत लगता है। तो देखिए, कौन सी थी? लेपिस लाजुली। ठीक है, लेपिस लाजुली, ठीक है, लेपिस लाजुली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लेपिस लाजुली, यहाँ से क्या है कि जो बाह्य संपर्क की इस सामग्री से बाह्य संपर्कों का संकेत मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? बहुत बार रिपीट होता है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो ये सहायक कृषि अधिकारी 2019 में पूछा गया। तो गणेश्वर सभ्यता, आपको पता है गणेश्वर सभ्यता किसके किनारे है, या गणेश्वर सभ्यता का संबंध है कौन सी नदी से लगता है? तो कांतली से। ध्यान रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किससे है? कांतली नदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदी घाटियों में प्राप्त हुए हैं? किस संस्कृति से जुड़े
स्थल प्रमुख रूप से बनास और उनकी नदी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो देखिए बात कर रहा है संस्कृति की, कौन सी संस्कृति है जहाँ से बनास। अब बनास का सीधा सीधा आपको पता है कि बनास का संबंध किससे है, आहड़ संस्कृति से है। किससे है, आहड़ संस्कृति से है। ठीक है, आहड़ संस्कृति से है। बनास नदी का संबंध अगर आपको पता है कि किससे है तो आप इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, आहड़ संस्कृति से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिलून सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। कृषि अधिकारी में सहायक कृषि अधिकारी के अंदर पूछा गया है, गिलून सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो देखिए युग की बात कर रहा है, तो जो आपका देखिए गिलून सभ्यता के अवशेष कौन से है, जो ताम्र, ठीक है, ताम्र प्रस्तर है, यानी कि तांबा और पत्थर। तो ताम्र प्रस्तर जो युग था वहाँ से आपको गिलून सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ताम्र प्रस्तर है इसके अंतर्गत। तो ताम्र मतलब तांबा और जो पत्थर हैं उसके कुछ, ठीक है, अवशेष मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है। देखिए बताया था मैंने आपको, कालीबंगा में किस किस ने प्रमुख रूप से सबसे पहले काम किया था उत्खनन के अंदर। मैंने आपको ट्रिक से बताया था, क्या बताया था इसमें, बीबी लाल, ठीक है, और बीके थापर बताया था ना आपको, बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, ट्रिक से बता रखा है, इसको नाम को कैसे याद करना है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, बागोर भीलवाड़ा जिले की डैश नदी कांठे पर स्थित है। लवण निरीक्षक 2019 में पूछा गया है। बागोर सभ्यता की बात कर रहा है, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी कांठे पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो देखिए कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैंने आपको बताया था, कांठे का और का मतलब का और को, कोठारी। ठीक है, कौन सी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी, ठीक है, बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, यानी ईयर की बात कर रहा है। जैसे मतलब आप ये समझ सकते हैं कालीबंगा सभ्यता का जो अवशेष मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से हैं, ठीक है, ये कौन से युग में मिले हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था, ये महिला सुपरवाइजर में पूछा गया 2019 में। ठीक है, तो कौन से कब से कब तक है, मैंने आपको बताया था ईसवा पूर्व में चलता है, ईसवी पूर्व। तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व में किसके अवशेष मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, दो का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई के अंतर्गत मिले हैं। दो का चूल्हा और देखिए, दो का चूल्हा और सिलबट्टा और पैन, ये अवशेष कौन सी सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। तो देखिए कौन सी सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, ये आहड़ सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। कौन सी सभ्यता के अंतर्गत है, आहड़ सभ्यता के अंतर्गत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैराठ प्राचीन भारत की किस जनपद की राजधानी थी। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 2019 के अंदर पूछा गया है, बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी। तो देखिए बैराठ, ये मैंने आपको अभी इससे पहले भी एक बार थ्योरी कराई थी 6th क्लास वाली बुक से, तब भी मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो राजधानी है जरूर पूछी जाए, जो प्राचीन क्षेत्र थे उनकी राजधानी जरूर पूछी जाती है। तो बैराठ प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बात करते हैं नेक्स्ट, किस स्थल से जाखवावा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया है। ठीक है, जाखवावा किस सभ्यता स्थल से या किस स्थल से जाखवावा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हमने पढ़ा भी था, नौह भरतपुर से। ठीक है, नौह भरतपुर से प्राप्त हुई है, नौह भरतपुर से, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, किस सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया है, विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष। तो देखिए कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी सभ्यता के अंतर्गत है ये कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। RS 2018 के अंदर पूछा गया है ये। ठीक है, मिनेडर के 16 सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो मिनेडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हाँ, मिनेडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बैराठ सभ्यता से। ठीक है, कौन सी सभ्यता से, बैराठ सभ्यता से। किस स्थल से प्राप्त हुए, मिनेडर के 16 सिक्के, 16 सिक्के। तो 16 सिक्के किससे हुए हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, बैराठ का 8 और 16 का 16, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, मिनेडर के 16 सिक्के, तो 16 किसका हो जाएगा, 8 का डबल हो जाएगा, तो 8 यानी बैराठ, तो बैराठ का डबल
तो 16 सिक्के। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ये उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों से डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो कौन सी सभ्यता के अंतर्गत था ये? आहड़ सभ्यता के अंतर्गत था। ठीक है, कौन सी सभ्यता के अंतर्गत था? आहड़ सभ्यता। तो जो मृदभांड थे, यानी जो कह सकते हैं मिट्टी के जो बर्तन थे, घड़े वगैरह थे, मैंने आपको बताया था, उसको किस तरह से उस पर रेड के ऊपर किसी पे ब्लैक, किसी पे ब्लू कलर की पाटरी या ब्लू कलर का डिजाइन बना हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सी सभ्यता में थे? और रेड के ऊपर ब्लैक रंगों की जो कलाकृति वगैरह की गई थी वो किसके अंतर्गत थी? तो ऐसे आपको याद रखना है। बात करते हैं, देखिए ऑप्शंस थे इसके अंतर्गत कालीबंगा, आहड़, कोटडिगी और गिलोन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए PTI X 2018 में पूछा गया है। ठीक है, पंचमार्क कहाँ से प्राप्त हुआ है ये पूछ रहा है। प्राप्त हुए हैं 5 मार्क, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 5 मार्क कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 5 मार्क आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। ठीक है, 5 मार्क कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से। बात करते हैं नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। ठीक है, यानी जो लेटेस्ट स्थल है जहाँ पर उत्खनन का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ये सहायक अधिकारी, कृषि अधिकारी में पूछा गया, बालाथल, आहड़, गिलूंड और ओजियाना। तो देखिए बाकी ये सभ्यता स्थल तो होते ही हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं लेटेस्ट की। ठीक है, नवीनतम, ये ध्यान रखिएगा, पुराने स्थल भी इसमें ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है नवीनतम उत्खनन स्थल की। तो आहड़ के अंतर्गत जो नया स्थल है वो कौन सा है जहाँ पर उत्खनन का कार्य चल रहा है? बालाथल, ध्यान रखिएगा, बालाथल। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कौन था इसमें? बीबी लाल और BK थापर। ठीक है, BK थापर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? ये पुलिस में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र। आप देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा है? इसको मैंने आपको बताया भी था, ऐसे आप याद कर सकते हैं, बैराठ और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बैराठ में भी विराटनगर। ठीक है, बैराठ याद रखिएगा। तो बैराठ और बौद्ध धर्म, बै। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2017 के अंतर्गत। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर। अब बात कर रहे हैं किसकी? आहड़ सभ्यता की। तो आपको पता होना चाहिए आहड़ सभ्यता में कौन कौन से अवशेष मिले हैं और फिर इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए तांबे की वस्तुएं, चित्रित दूसरी तो है, जो कृष्ण लोहित, कृष्ण मतलब काला, जो ब्लैक और रेड, ठीक है, लोहित मतलब रेड, तो ब्लैक और रेड जो मृदभांड है वो कहाँ से नहीं हुए? तो आहड़। नेक्स्ट हो गया इसमें बैराठ, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये बात कर रहे हैं किसकी? बैराठ सभ्यता की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी, कौन सा जगह? बैराठ के लिए दयाराम साहनी ने सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया था बैराठ के अंदर, बैराठ सभ्यता में। तो ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे जो पहले पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपसे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसका जो पार्ट सेकंड है, यानी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी टॉपिक के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मैंने और भी टॉपिक्स पर प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो ज़रूर बनाई हुई है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।